मैं आज आपको ऐसी गैंगस्टर की कहानी सुनाने वाला हूं, दोस्तों, जिसने दाऊद को भी टक्कर दी थी। और दाऊद से सीधा उसने जो है सामने की टक्कर ली थी और दाऊद को चैलेंज किया था। एक ऐसा गैंगस्टर जो मुंबई के सन्नाटे में जो गोली की आवाज से ही अपनी पहचान बन गया था। एक ऐसा आदमी जिसके कंधे पे गोली लगी हुई थी और पुलिस उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसका आंखों में डर नहीं था। उसके बस दिमाग में एक ही चीज थी, आग थी और एक बदला था कि मुझे अपने बॉस की आग जो है मौत का बदला लेना है। वो आदमी था राजेंद्र निखलजे, जिसे पूरी दुनिया छोटे राजन के नाम से जानती है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी बड़ा राजन की। बड़ा राजन की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, कैसे वो क्राइम की दुनिया में आया और कैसे वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह बना। और लेकिन बाद में कैसे उसे धोखे से उसको सेठी ने, जो उसके सेठी के लोगों ने उसको धोखे से मार दिया। और सेठी भी ये कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड था। तो यही कहानी जो है आगे बढ़ी और जो बड़ा राजन का गैंग था उसी को आगे धीरे धीरे बढ़ाया छोटा राजन ने। छोटा राजन उसका बहुत करीबी था और उसको अपना गुरु मानता था। उसने सोच लिया था कि जिसने मेरे गुरु का मर्डर किया है मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा। तो यही आज की कहानी होगी कि कैसे ये अब बताइए कैसे छोटा राजन जो है कैसे ये पैदा हुआ, कैसे अप्रूव हुआ और कैसे इस छोटी सी गलियों से मुंबई की निकल के इतना बड़ा नाम बना और कैसे इसका क्राइम की दुनिया में कैसे इसका एंड हुआ। एक ऐसा नाम जिसने एक समय पे मुंबई के अंडरवर्ल्ड को पूरा पूरा हिला दिया था। एक ऐसा शख्स जो कभी मुंबई में दाऊद इब्राहिम का बहुत करीबी होता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। आज मैं उसी की कहानी सुनाऊंगा छोटा राजन की। काफ़ी ये कहानी सिखाने वाली होगी, सीख वाली होगी, इसको बहुत ध्यान से सुनना। कहानी की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 1959 को। मुंबई के चेंबूर इलाका था। यहाँ पे राजेंद्र सदाशिव निखलजे का जन्म होता है। जो राजेंद्र के पिता थे वो बीएमसी में काम करते थे और छोटा मोटा काम जो होता है डी ग्रेड का वो करते थे। घर में पूरी की पूरी गरीबी थी, पर इस बच्चे के इरादे बहुत बुलंद थे कि मुझे कुछ बड़ा करना है। राजन स्कूल में ही काफ़ी तेज था, लेकिन धीरे धीरे जो फैमिली के जो हालात बने इसको समझ में आ गया कि मैं इस गरीबी से बाहर नहीं आ पाऊंगा अगर मैं छोटे काम करता रहा। तो मैं इसने क्राइम का रास्ता चुन लिया। इसने सोचा कि मुझे जल्दी इससे बाहर आना है और यहीं से सोचा कि मैं एक दिन मुंबई का राजा बनूंगा। यहीं से दोस्त भी इसे राजा बुलाने लगे। इसके सपने बड़े थे, पर इसने उसके लिए गलत रास्ता इसने चुनने का फैसला कर लिया। इस बच्चे के अंदर फिल्मों का इतना ज़्यादा जुनून था, पैसा कमाने की जो इसकी चाह थी, और मोहल्ले में ये रोब दिखाना इसने शुरू कर दिया। वहीं से इसने जो है टिकट ब्लैक करने लगा और टिकट ब्लैक करते करते ये मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड जो है उस दुनिया में इसकी एंट्री हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि बड़ा राजन भी पहले टिकट ब्लैक करता था शारदा टॉकीज के बाहर। इसका भी सेम वही इतिहास है। इसका पहला काम जो था सहकार सिनेमा था, वहाँ पे मुंबई में काफ़ी फेमस सिनेमा है, जैसे शारदा टॉकीज था। ये वहाँ पे टिकट ब्लैक करता था और कहते हैं कि यहीं से जो है इसके अपराध की दुनिया में पहले इसने कदम रखा। धीरे धीरे जो बताते हैं कि इसने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया और चैम्बूर की गलियों में इसका नाम होने लगा। छोटा राजन छोटे मोटे झगड़े करने लगा और हमेशा जो है कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती थी, गलत काम होता था, सबसे पहले इसका ही इलाके में नाम आता था। एक दिन जो है इसका बदलाव कहाँ से आता है इसकी लाइफ में। एक वहाँ का एक स्थानीय गुंडा था, मनीलाल। इससे कांटेक्ट बन जाता है। लोग यहीं से उसको छोटा राजन कहना शुरू कर देते हैं। और छोटा राजन कहने का एक बड़ा कारण था, उसका जो बॉस था उसको बड़ा राजन कहा जाता था, क्योंकि उसने अपना गैंग बनाया था बड़ा राजन। यहीं से जुड़ने के बाद इसकी किस्मत ही बदल गई और यहीं से बात ये सारी कहानी पलट गई। मैंने आपको बताया था कैसे बड़ा राजन को कैसे एक धोखे से मार दिया गया था। अब वही छोटा राजन जो है इसके बाद उसकी गद्दी को संभालता है और ये सोच लेता है कि मुंबई को अब मैं पलट दूंगा। जैसे कि हर अपराधी को लगता है कि अब मेरे हाथ में कमान आ गया, मैं पूरी मुंबई को, पूरे शहर को, पूरे इंडिया को, पूरे देश को हिला दूंगा। वैसा ही इसको वहम हो गया था। 1980 का दशक आता है, तब हाजी मस्तान और जो करीम लाला और दाऊद इब्राहिम थे, इनके नाम से पूरी की पूरी मुंबई कांपती थी। उसी टाइम में जो है छोटा राजन की मुलाकात दाऊद से होती है और दोनों की जो सोच है वो आपस में मिलती जुलती थी। एक चाहता था कि दो ताकत चाहता था, दूसरा चाहता था कि उसको एम्पायर मिले मुंबई का। और
लेकिन दाऊद इब्राहिम जो बड़ा ही धोखेबाज इंसान था, उसने सोचा हुआ था कि मेरे साथ जो भी इंसान जुड़ेगा मैं उसको धोखा जरूर दूंगा। इसकी हिस्ट्री यही है, चाहे वो मान्या सुरभि हो, चाहे वो माया डोलस हो, अमर नायक हो, जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं मुंबई में, जितने गैंगस्टर आए ऑलमोस्ट सबका ही गलत असर हुआ। और दाऊद इब्राहिम था, उनको धोखा देने में सबसे ये आगे था। और यहीं से जो है सबसे बड़ा एक जो इनके बीच में जो गैंग बना, वो बना डी कंपनी का। राजन अब जो है दाऊद का भी दाहिना हाथ बन चुका था। पैसा, ताकत और डर सब कुछ उसके कदमों में रखा हुआ था। पर किसी के पास ये हमेशा के नहीं रहता। किस्मत अक्सर जो है कुछ ना कुछ छीन लेती है इंसान से। 90 के दशक में जो है कहते हैं कि हर इलाका जो है गूंज कोहली से गूंज गया था। छोटा राजन जो है अब किंग ऑफ चैम्बूर बन चुका था और टोन ऑफ मुंबई इसको कहने लगे थे। उसके नाम से कुछ ऐसी वारदातें हुई जिसने उसको इतना बड़ा नाम बना दिया। कुछ उसमें से मैं घटनाएं बताऊंगा आपको। एक था अशोक जोशी का मर्डर। अशोक जोशी काफ़ी फेमस वहाँ का गैंगस्टर था, उसका मर्डर हुआ। ऐसे ही राम नाइक का एनकाउंटर था। ये सब चीज़ें जो जो घटनाएं हुई, इसकी वजह से छोटा राजन बहुत बड़ा गैंगस्टर बन के उभरा। फिर फिल्म फाइनेंशियल जो थे गुलशन कुमार, जो काफ़ी फेमस सिंगर थे, उनकी भी हत्या कर दी जाती है 1997 में, जिसमें डी कंपनी का नाम आया। और राजन ने दावा किया कि ये सब मैंने नहीं कराया, बल्कि मैंने इसको ये सब करने से रोका भी था। उस वक्त मुंबई में कहा जाता था कि अगर छोटा राजन का अगर कहीं फ़ोन आ गया तो आपके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। या तो उसको एक्सटॉर्शन के पैसे दे दो, वरना आप नहीं बच पाओगे। आप चाहे पुलिस के पास जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपको कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है 1993 में, जो मुंबई में जो बम धमाके होते हैं, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। दाऊद पाकिस्तान भाग जाता है और हिंदुस्तान के खिलाफ ही काम कर ले जाता है। जो आदमी अभी तक छोटा मोटे जो एक्सटॉर्शन करके, शराब की तस्करी करके काम करता था, अब वो एक आतंकवादी बन चुका था। राजन को लगने लगा कि ये सब एक गद्दारी है। उसने खुलेआम कह दिया, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान नहीं भागूंगा। यहीं से शुरू हुआ दाऊद इब्राहिम और जो छोटा राजन के बीच में गैंगवार शुरू हो गया। दोनों की तरफ से डेली गैंगवार होने लगा और डेली कोई ना कोई इनका साथी आपस में मारा जाने लगा। बताते हैं कि 1994 से लेकर 2000 के बीच में 100 से ज़्यादा इसी गैंगवार में हत्याएं हो गई। छोटा राजन ने दाऊद के आदमियों को चुन चुन के मारा, चाहे वो थाईलैंड में थे, नेपाल में थे, मलेशिया में थे, सब जगह इसका नेटवर्क था। बताते हैं कि ना सिर्फ इसने मुंबई में, बल्कि फॉरेन में जा जा के अपने लड़कों को भेज के इसके जो बड़े बड़े साथी उसको मरवा। इसका एक ही टारगेट था, दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करना। अब वो डोन नहीं रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रवि पुजारी जो सोचता था कि मैं बड़ा ही देशभक्त गैंगस्टर हूँ, तो इसने भी दिमाग में इमेज बना ली थी कि मैं बहुत देशभक्त हूँ, अब मुझे देश के लिए काम करना है। 2011 में एक पत्रकार थी ज्योतिमय डे, इसकी हत्या हुई। इसमें मुंबई दहल गया और इसमें भी नाम आया एक ही, छोटा राजन का। सीबीआई ने इसके बाद इसमें चार्जशीट फाइल करी। डे को कहते हैं कि ये छोटा राजन ने ही मरवाया था, लेकिन राजन ने जो जाके जेल में बयान दिया कि मैंने इसे नहीं मारा, ये मेरा एक दोस्त था। फिर भी जो है उसकी एक छवि थी, वो अपनी जो देशभक्त वाली जो छवि थी, कहीं लग रहा था कि राजन अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा है। छोटा राजन बताते हैं कि 27 साल तक फरार रहा, लेकिन कहते हैं कि हर एक क्रिमिनल का एक ना एक दिन आता है। 2015 में वही दिन आ गया। इंडोनेशिया की बाली में ये पकड़ा गया और वहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया की भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले इसको पकड़ लिया। सीबीआई इसको भारत पे लेके आई और 70 से ज़्यादा इसके ऊपर केस चले। 17 इसके ऊपर हत्याओं के और बाकी एक्सटॉर्शन के फर्दर केसेस के ऊपर चले। अब वही डॉन जो है अब तिहाड़ के जेल की दीवारों के पीछे बैठा हुआ है। राजन की ज़िंदगी जो है एक, कहते हैं कि उसकी लाइफ में भी एक जैसे हर एक गैंगस्टर की लाइफ में लव वाली लाइफ होती है, तो उसकी भी थी। एक सुजाता निकलजे थी, वो औरत थी जिसने इसकी हमेशा मदद करी। उसकी पत्नी जिसने उसे हर दौर में उसका साथ दिया। उसकी 2 बेटियां थी और कहते हैं कि उसकी फैमिली, वो जो बड़ा फैमिली मैन था। बाकी मैंने ज़्यादातर अपने गैंगस्टर की लाइफ को देखा है कि उनकी फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसकी फैमिली को, इसको ये अपनी फैमिली को बहुत पसंद करता था, बहुत चाहता था। और इसने अपराध की दुनिया से अपनी फैमिली को बहुत दूर रखा था। तिहाड़ जेल में जो है, वो जाने के बाद बताते हैं कि
वो हर शख्स को अपने बच्चे और अपने बच्चों और अपनी फैमिली की और अपने वाइफ की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि काश ज़िंदगी को मैं रिवाइंड कर पाता तो शायद मैं वापस जाके इस क्राइम की दुनिया से बाहर निकलता और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता। आज छोटा राजन का पूरा पूरा गैंग खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और छोटा राजन खुद तिहाड़ में बैठा हुआ है। इसको कई केसों में उम्र कैद हो चुकी है और कई केसों में बरी हो गया है। अब छोटा राजन काफ़ी वीक हो चुका है और अब ये सिर्फ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे जिंदा रहना। अगर मैं मर गया इस तरह से, अगर मैं इस तरह से कमजोरी में मर गया या मैंने कुछ गलत कदम उठाया तो लोग कहेंगे इतना बड़ा डॉन हो गया, इसने ये सब कर लिया। लोग कहते हैं कि राजन जब आदेश देता था तो पूरी पूरी मुंबई में डर कायम हो जाता, लेकिन अब इसके आदेश को मानने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, जिंदगी का एक सबक है, एक गलत मोड़ आपकी लाइफ में आया आपको गलत जगह पे ले जाएगा। इस समय क्या सीख मिलती है अब इस कहानी से? छोटा राजनी कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और ताकत जो है कुछ पल के लिए रहती है, उसके बाद ये नशा उतरेगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। वो लड़का जो कभी टिकट ब्लैक करता था, अगर वही मेहनत और पढ़ाई में अपना दिमाग लगाता तो शायद वो डॉन नहीं बनता, शायद कोई बहुत बड़ा लीडर बन के उभरता, क्योंकि उसमें लोगों को जोड़ने की इतना बड़ा उसने गैंग बनाया, इतने लोगों को जोड़ा। वो बताते हैं कि लोगों के बीच में काफ़ी फेवरेट था। तो एक कोई ना कोई बड़ा लीडर भी बन सकता था ये। अपराध का रास्ता तीन जगह लेकर जाता है, या तो जेल में, नहीं तो पछतावे की तरफ, या फिर आपको मौत की तरफ लेके जाएगा। आज छोटा राजन जिंदा है, पर उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही साथी है, वो है जेल की दीवारें और उसकी खामोशी। ऐसे एक ऐसा गैंगस्टर दोस्त, ऐसी कहानी मैंने आपको सुनाई, जो ऐसा गैंगस्टर जिसने कभी दाऊद का चैलेंज किया था, आज वही दीवारों के पीछे बैठ के अपने अतीत की लड़ाई लड़ रहा है। कभी उसी गैंगस्टर की आंखों में इतना गुस्सा और आग था, आज उसमें बस पछतावा भरा हुआ है। ऐसा ही यंगस्टर के साथ होता है। जब यंगस्टर यंग एज में होता है, उनको लगता है कि मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, सब दुनिया मेरे कदमों में है। ये एज ही ऐसी होती है कि उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वाकई में एज होती भी ऐसी है। अगर आपने अपनी एनर्जी को डायरेक्ट डायरेक्शन में लगा लिया तो आप बहुत ऊपर चल जाओगे, अगर आप गलत डायरेक्शन चला लिया तो फिर आप कहीं भी दुनिया में चल जाओगे। ये नाम छोटा राजन भले ही छोटा लगता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि बुराई की जो ताकत है, चाहे जितनी बड़ी हो जाए, जो लास्ट में लेकिन है, जो एंड होता है वो कानून का होता है। तो दोस्तों, आज ये कहानी थी छोटा राजन की। मैंने आपको पहले बहुत सारी गैंगस्टर की कहानी सुनाई, और इसके गुरु जो हैं मैंने सुनाई, उसकी भी कहानी सुनाई बड़े राजन की। ये कहानी भी उससे जुड़ी हुई है। तो ये कहानी मैंने बनाने का मेरा उद्देश्य कहीं भी क्राइम को इंस्टिगेट करना या फिर युवाओं को क्राइम की तरफ ले जाना नहीं है। सिर्फ ये सोसाइटी में मैसेज देना, या सोसाइटी को बता पाना कि आखिर क्राइम कैसे क्रिएट होता है, और सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करना कि क्राइम और क्रिमिनल की शुरुआत कहाँ से होती है। और चलते वही कहना चाहूँगा, अगर इस घटना से किसी का भी अगर दिल दुखा है, या फिर इस घटना की वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। इस कहानी को बनाने का उद्देश्य किसी की भी जो फीलिंग्स को वो ठेस पहुँचाना नहीं है। तो ये आज की कहानी थी छोटा राजन की, कैसे एक छोटा सा गरीब परिवार का फैमिली का लड़का मुंबई का बादशाह बनता है, और कैसे स्ट्रगल आउट करता है, और कैसे वापस से तिहाड़ की गलियों में वापस आ जाता है। तो आज की कहानी छोटा राजन की आपको कैसी लगे हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम बताइए। साथ ही साथ बताइए कि हमें इन सब वीडियोज़ में क्या और नया चेंजेस लाना चाहिए, और किस नई क्रिमिनल की लाइफ पे या किस नई पर्सनैलिटी की लाइफ पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। आज की कहानी भारत गुरु न्यूज़ पर मैंने बनाई, जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी सारे गैंगस्टर की कहानी इस पर बनाई है। तो प्लीज़ आप बताइए कि इनमें से आपको कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी, और इनमें क्या क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए। हम फिर से एक नई पर्सनैलिटी की लाइफ पे वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ देखते रहिए, इन वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए और अपने सजेशन दीजिए। हम फिर से एक नई कहानी पे मिलेंगे आपको भारत गुरु न्यूज़ पर। धन्यवाद।